बारिश के अलर्ट के साथ कर रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी की गई है। कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाए, ये एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि बारिश के कारण लगने वाले जाम से बचा जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करें। यूपी और दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में आज स्कूल बंद रहने को कहा गया है। स्कूल बंद रखने को कहा गया है। तो वहीं ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस तरह से कहर बरपा रही है। पहली तस्वीर में जहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि वाहनों को चलकर नहीं बल्कि तैरना पड़ रहा था। एक बाइक किस पानी में डूब गई। अंडरपास में पानी भर चुका है। तीसरी तस्वीर में पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। तो वहीं चौथी खबर में बच्चे फंसे हुए नजर आए। ये मासूम बच्चे पानी में फंस गए क्योंकि जल सैलाब इतना ज्यादा था, पानी इतना ज्यादा भर चुका था, कमर से भी ऊपर ये पानी आ रहा है। हरियाणा के जिलों का ये हाल हम आपको इन 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ऑफिस आने की, वो घर पर रहकर ही काम करें ताकि जो जाम की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। मेरे साथ सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट देने के लिए। लाजपत, कैसे हालात बने हुए हैं और ये जो पानी की समस्या पिछले 2 दिनों से सामने आ रही है उसको लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अजीब बात है इस भारत की कि जब भी कोई किसी कर्मचारी पर बात आती है तो वो सब बचते हुए नजर आते हैं। और इस देश के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जो ठेकेदार होते हैं वो ठेका लेते हैं, लेकिन वो जनता को परेशान करने का ठेका लेते हैं, ना कि देश हित में ठेका लेते हैं। क्योंकि आपको खूब पता होगा कि बारिश से पहले जब भी कोई ऐसी मौसम का जब बदलना होता है तो उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से एक बजट पास होता है और बजट जो है वो जनता हित में होता है, लेकिन जनता हित में वो फाइलों में ही दबकर रह जाता है, जहां मोटे अधिकारी और जो ठेकेदार हैं वो मिलकर डकार जाते हैं, जहां कहीं ना कहीं जनता की, देश की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ही जिला सोनीपत में भी बुरे हालात हैं। नगर निगम को कह लीजिए, नगर पालिका को कह लीजिए, या गांव के जो व्यक्ति हैं उनको कह लीजिए, या अधिकारियों को कह लीजिए, लेकिन आम जनता जो है वो काफी परेशान रहती है। बारिश का पानी जो है वो उस हालात में होता है, जो रोड चलने के लिए होते हैं उन पर पानी भर जाता है। जो अगर बात करें राय विधानसभा क्षेत्र की, राय विधानसभा क्षेत्र से शहीद मेजर सत्य प्रकाश वर्मा, जिन्होंने अपने देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके नाम से जानने वाला रोड, उसके भी बुरे हालात रहते हैं। उस पर अभी बारिश का पानी नहीं, गंदगियों का पानी, अवैध कॉलोनियों का पानी लगातार भरा रहता है। देश में अभी कोरोना गया नहीं है। अनेक तरह की बीमारी जो फैल रही है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है, क्योंकि जब अब बारिश का पानी होगा तो डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर पनपेंगे और लोगों को काटेंगे, उससे बीमारी होगी, लोगों की मृत्यु होगी। हमारा सिर्फ यही है कि जब लोगों की मृत्यु होती है तो वो जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की बनती है, लेकिन लोगों की तबीयत बिगड़ती है, मृत्यु हो जाती है और काफी बड़ी जो घटना होती है वो उसको उस परिवार से भुला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। ये भी बताइए, क्योंकि देखिए पानी भरा हुआ है, जल भराव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको कितनी समस्याएं हो रही है। हालांकि स्कूल तो बंद रखने के लिए कहा गया है, लेकिन ऑफिस तो लोगों को जाना ही पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत 70% लोगों का व्यापार जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली जाने वाला हाईवे जो है सबसे बड़ा जो देश का हाईवे है, जिसका अभी नाम बदला गया है, वो NH1 के नाम से था, अभी 44 है। और 44 पर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। NHI के जो अधिकारी है वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो धीमी गति से है। वो तो जाम रहता ही रहता है। जहां ड्यूटी पर जब जाना होता है तो वो 3 से
4 घंटे जाम की स्थिति में रहता है और जिससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। बारिश का समय होता है तो गड्ढे हो जाते हैं, जिससे गड्ढों पर भी जिम्मेवारी बनती है कि उन गड्ढों को भरा जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। अनेक तरह के विभाग होते हैं लेकिन वो बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब भी बारिश होती है तो सोनीपत का शहर जो है वो जलमग्न हो जाता है। जो बाजार की दुकानें होती हैं जिनका करोड़ों रुपए का सामान जो है वो खराब हो जाता है, पानी दुकानों में घुस जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन शासन और प्रशासन बचता हुआ नजर आता है। सोनीपत के बुरे हालात है, नगर निगम बनाया गया है लेकिन नगर निगम सिर्फ लोगों को परेशान करने का ठेका दिया गया है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए जो है टैक्स वसूला जाता है, लेकिन राहत नहीं मिल पाती। इसी कले को लेकर लोगों के प्रशासन की अंदर तरफ डर से, बना रहता नगर है। निगम की तरफ से काम नहीं हो रहा है और उसी का नतीजा ये तस्वीरें बता रही हैं। बारिश में जो नतीजा है वो सामने आ गया। बहुत शुक्रिया लाजपत खबर पर जानकारी देने के लिए।